हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की कॉमिक रक्षक का दूसरा भाग। संतुलन खोकर गिरी गई थी रमा भी, पर आह मित्र हनु मेरा संकेत पाकर बिल्कुल ठीक समय पर वहां पहुंचा। नीचे गिरते ही रमा तो अपने होश खो बैठी थी, इसलिए वो नहीं देख पाई कि उसको बचाने वाला कौन है। मगर दीपक फटी फटी आंखों से देख रहा था उस दृश्य को। उसने अपनी उंगली से बिच्छू को गिरा दिया है। चिंपैंजी ने बचा लिया रमा को। चिंपैंजी मानवों के दोस्त होते हैं, खासकर बच्चों के। यह चिंपैंजी हमारी मदद को ही आया है। चिंपैंजी ने उसे भी किनारे तक पहुंचा दिया। ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही आंखें खुल गई रमा की। आह छप। रमा को होश में आया देख वहां से 9 तो 11 हो गया था हनु भी। भैया, हम यहाँ कैसे पहुंचे? रमा, जानती हो, हमें उस चिंपैंजी दोस्त ने बचाया है। दोस्त? चिंपैंजी जंगल में भी मित्र होते हैं। हाँ, मगर अब हम ऐसा खतरा नहीं उठाएंगे। शुक्र है बच्चे बच गए। अब मैंने हनु को इस बात का पता लगाने भेज दिया है कि जंगल में कोई पर्यटक दल आया है या नहीं, ताकि बच्चों को सुरक्षित वहां तक पहुंचा सकूं। आखिर थे तो बच्चे ही। कुछ और आगे बढ़ते ही सारा डर व भय भूल झूम उठे खुशी से। आहा भैया, कितने सारे फूल। हाँ रमा, और ये देखो, फूलों पर मंडराती तितलियां। आओ इन्हें पकड़ें। मैंने एक तितली को पकड़ लिया भैया। इसके सतरंगी पंख देखो, कितनी खूबसूरत होती हैं ये तितलियां। काश ये हमारे घरों के फूलों पर भी होती। जरूर होती, मगर शहरों का बढ़ता प्रदूषण इन्हें पनपने नहीं देता। मगर तेजी से बढ़ते अंधेरे में उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक ना टिक सकी। भैया, रात हो रही है। अब हमें वापस कैंप में लौट जाना चाहिए। मगर हमें कौन सी दिशा में वापस जाना है? वह देखो, उन चट्टानों की दरार में जाकर सो जाते। चलो भैया, अब क्या करें, मुझे डर लग रहा है। डरो मत रमा, मैं भी कुछ करता हूँ। यह देखो रमा, वाह, यहाँ तो मुलायम घास भी बिछी है। हाँ, और यहाँ हमें जंगली जानवर भी ढूंढ पाएंगे। मगर ये मुलायम हरी घास यहाँ बिछाई किसने होगी? मुलायम घास पर लेटते ही सारे दिन के थके हारे वे दोनों तुरंत ही सो गए। उन्हें क्या मालूम था कि यह सारा इंतजाम भेड़िया का था, जो अब भी बना बैठा था उनका रक्षक। जब तक मैं इन्हें सुरक्षित इनके अभिभावकों के पास नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मुझे इनसे छिपे रहकर करनी ही होगी इनकी चौकीदारी। क्योंकि मुझे देखकर ये मासूम बच्चे जरूर डर जाएंगे। और अगर मैंने इन्हें अकेला छोड़ दिया तो इस भयानक जंगल में ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। इधर उधर ऑफिसर के केबिन में मिसेस सैकिया सहित सभी ऑफिसरों के चेहरे पर हल्दी पुत गई थी। आसपास का पूरा इलाका छान डाला गया है, मगर रमा और दीपक का कहीं कुछ पता नहीं चला। शायद वो जंगल की सुरक्षित सीमा को पार कर घने जंगल में चले गए। रात हो चुकी है और रात में बाहर आ जाते हैं जंगली जानवर भी। उफ। जंगली जानवरों के अलावा भी एक और डर है, खूंखार नरभक्षी जंगली कबीलों का। मगर अब सुबह होने से पहले हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर है। सचमुच, अब भगवान की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर था। हुक्का तोला, गुम्बा गुम्बा। एक झटके से खुली भेड़िया की आंखें। हाँ, ओह, भोर हो गई। बच्चे उठे या नहीं? चट्टानी दरार में झांकती भेड़िया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। बच्चे कहाँ गए? भेड़िया की निगाहों में आने से न बच सका था वो शस्त्र। खूंजा कबीले का ये शस्त्र यहाँ कैसे पहुंचा? ओह, कहीं बच्चों को खूंजा कबीले के नरभक्षी उठाकर तो नहीं ले गए? मगर मेरी नींद क्यों नहीं खुली? शायद उन्होंने शायद उन्होंने मुझे वो बच्चों को मूर्छित करने के लिए मूर्छन पुष्पों की तीव्र गंध का प्रयोग किया है। या वातड़ में अभी भी वैसी ही गंध फैली हुई है। अगर ऐसा है तो बच्चों की जान खतरे में है। अगर खूंजा कबीले ने बच्चों के जिस्म पर एक खरोच भी डाली तो भेड़िया उन्हें तबाह कर देगा। विचित्र होते हैं जंगली कबीले और उनके तौर तरीके। कीला गीला कीला गीला, टमाटर तुम बकचक फट्टे। उन्हीं की तरह ही खूनी। नोट: पाठकों की सुविधा के लिए अगले फ्रेम से हम जंगलियों की भाषा का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। खूंजा: रिवाज के मुताबिक शिशु का सीधे साधे देवता व बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। नर शिशु को बलि देने का रिवाज यह था कि घोड़ों पर सवार होकर शिकारी दल बच्चों के शिकार पर निकलता था। हो हो हो, बचाओ! घोड़े दौड़ते हुए ही घोड़े दौड़ाते हुए जंगलियों को बलि देने वाले बालक को अपने शस्त्रों का निशाना बनाना होता था। अगर बच्चा पहले हमले में बच गया तो फिर पीछे आ रहे जंगली घुड़सवार को यह काम करना होता था। अगर इस खूंखार जंगलियों के हमलों से भी बच्चा बच जाए तो फिर उसकी बलि नहीं दी जा सकती थी। मगर यह तो असंभव था।
10 जंगलियों के एक के बाद एक होने वाले खूंखार हमलों से बचना मुश्किल था। ही हा हा। और आज निशाना भी एक नहीं, 2 बच्चे थे, रमा और दीपक, जो खुद को एक अनजान जगह पर पाकर हैरान तो थे, मगर आने वाले भयानक मौत के खतरे से बिल्कुल अनभिज्ञ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पहुंचे कैसे। अब पहुंच गए तो छोड़ो इस बात को, यहां से चलो तो सही। रमा, वो देखो, ये क्या है भैया? मोल, ये मोल है जो अपने खाने की तलाश में जमीन में लंबी लंबी सुरंगें खोदता निकलता चला जाता है। मौत का काफिला खूंजा कबीले की ओर से चलकर तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ह ह ह। मगर आज मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में गहरी बाधा थी। खूंजा नरभक्षी घुड़सवार, ये इतने शस्त्रों की तैयारी के साथ कहां जा रहे हैं? एक बार फूजो बाबा ने मुझे इनके बारे में बताया था। ओह, कहीं ये किसी शिशु की बलि की तैयारी में तो नहीं जा रहे हैं? अब तो यह पक्का हो गया है कि बच्चे इन्हीं खूंखार जंगलियों के कब्जे में हैं और आसपास ही है। मुझे इन्हें हर कीमत पर रोकना होगा। बच्चों की मध्यम आवाजें भेड़िए के कानों में पड़ी। ओह, वो रहे बच्चे। खूंजा कबीले के ये शिकारी जंगली उन्हीं का शिकार करने निकले हैं, मगर मैं इन्हें उन तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। मासूम बच्चों की रक्षा के लिए मुझे इन कांटों के मुंह तोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये चुपेंगे तो 2 मासूम शरीर लहूलुहान होंगे। थाक आ चिड़कवा। निस्वार्थ बचपन घायल होगा। बचपन जो हर गम से बेगाना होता है, बचपन जिसमें सिर्फ दोस्त होते हैं, दोस्ती होती है, रूठना मनाना होता है। बचपन जो गैर नहीं जानता, सिर्फ प्यार को जानता है, प्यार को पहचानता है। तभी तो बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। गलीचो बुम्बावो। यह दरिंदा बच्चों पर नहीं, भगवान पर वार करने जा रहे हैं। थम्बाक आह। बच्चे निश्चल और निर्भीक भाव से उस पहाड़ी झरने में नहाने का आनंद उठा रहे थे। कितना मजा आ रहा है ना भैया। मेरा दिल तो झरने से बाहर आने को ही नहीं कर रहा। वाह, वाटर जंपिंग का मजा आ गया। छपा। इन्हें बच्चों तक पहुंचने से सिर्फ 2 पहाड़ी चक्कर और पार करने हैं। स्पाक। इस चक्कर पर मैं इन्हें दबोच सकता हूं। थम आ हो हो। सबसे आगे वाला जंगली अब भाला उठाकर बच्चों पर आक्रमण की मुद्रा में आ गया है। बच्चे मछलियों की तरह पानी में कलाबाजियां लगा रहे थे। ए छपाक। मम्मी यहां होती तो बस 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 का शोर मचा देती। इधर वह खूंखार नरबख्शी उस पगडंडी की रेत पर कलाबाजियां खा रहा था। भेड़िया मुसीबत बनकर उनके सिर पर आ खड़ा हुआ था। या माला काल का लहराया भेड़िया। चीख मत, चीख मत, बच्चे डर जाएंगे तो रोने लगेंगे। क्लब। हाँ, शुक्र है मैंने सही वक्त पर इन खूनी नरबख्शियों को ढूंढ लिया, अन्यथा उनके यहाँ पहुंचने के बाद वो दोनों प्यारे बच्चे जिंदा नहीं बचते। वाह भैया, कितना मजा आया। मगर अब हमें वापस चलना चाहिए रमा, क्योंकि हमारा टूर 2 दिन का ही था। अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो क्या हम अब घर नहीं पहुंच पाएंगे? हमारी बस चली जाएगी? रो मत रमा, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हनु, तू आ गया? मैं जानता था कि तू इनके साथियों की खबर ले आया होगा। चीख चीख। और फिर खिल उठे वो दोनों चेहरे। रमा, वो देख, हमारा चिंपैंजी दोस्त, इसी ने हमें बचाया था। उसके साथ घोड़ा भी है। ये हमें घोड़े पर बैठने का संकेत कर रहा है भैया। वाओ। दोनों घोड़े की पीठ पर सवार हो गए। कौन कहता है इंसानों को जानवरों से खतरा होता है? जंगल में तो दोस्त है। खतरा तो कहीं भी नहीं है ना रमा। हम सब बच्चों को अपने चिंपैंजी दोस्त से मिलवाएंगे, वो सब कितने खुश होंगे। हे, बच्चे आ गए। उन्हें चिंपैंजी छोड़कर गया है। मैंने इसके बारे में सुन रखा है कि ये भेड़िया का साथी है। इसका मतलब बच्चों को यहां तक पहुंचाने में भेड़िया ने मदद की। मेरा ये काम खत्म हुआ, लेकिन रक्षक तो हर वक्त सजग रहता है, उसका काम कभी खत्म नहीं होता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स गजारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।